जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा प्रश्न। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दूसरा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। करा एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसका एक कोण 90। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है। और ये जो भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है उसमें से कर्ण सम्मिलित नहीं है, यानी करा कर्ण के अतिरिक्त है। तो एक लंब हो जाएगा, एक आधा। यानी 3 सेमी और 4 सेमी को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे हम घुमा रहे हैं, यूं ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक। कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन जब घुमाया जाता है तो दो द्विशंकु बन जाता है, द्वितीय शंकु बन जाता है। कैठी? द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो भी उपयुक्त करके प्रयोग कीजिए। करा पाई आप कुछ भी रख सकते हैं। और क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको फाइंड आउट करना है। ये बच्चे समझेगा, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज था। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की, इस तरीके से कुछ, ठीक। और हमने इसका नाम दिया ABC। क्या नाम दिया मुन्ना? ABC या ABD नाम दिया। अब यहां समझेगा, हमको इसको ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। किसके परितः घुमा रहे हैं? कर्ण के परितः, कर्ण के चारों तरफ, कर्ण के चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हैं। जब कर्ण के चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, देखो ऐसे कर्ण की तरफ घूमेगा तो अगर हम बात करें तो द्वितीय शंकु बने, शंक्वाकार बने लगेगा। घुमाओ जब तक घुमाओ तो शंक्वाकार बने, ठीक। और बने कैसे? अगर बात करी हम तो कर्ण के परितः घूमा था तो कर्ण के अगल बगल ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कर्ण के अगल बगल या ऐसे घूमा था। एक ही शंकु तो जब घुमाओ तो ऐसे बना था और किया ऐसे बनता। हालांकि बड़ा छोटा बन गया, ये वैसे समझा के बना है, बाकी मेन आकृति बढ़िया से वहां बनी जाएगी, ठीक। तो जब हम कर्ण के परितः घुमाएंगे कर्ण को चारों तरफ तो कई शंकु बन रहा है, एक ही ऊपर बन रहा है और एक ही नीचे बन रहा है। ये देखो, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। बस सुनाई, ये आकृति सुना कि नहीं? कर्ण के परितः घुमा रहा था। जैसे देखो, पहले हमारे पास समकोण त्रिभुज था, ऐसे ये था। जब मैं घुमाऊंगा तो ये बताओ, घूमेगा तो वृत्ताकार घूमेगा ना, ये वृत्ताकार घूमेगा तो ये ऐसे या इधर से होकर जाएगा। और शंकु बनेगा कब? जब इसको ले आकर के यहाँ से मैच कराएंगे तब है ना शंकु बनेगा। तो यहाँ से मैच कराया तो एक शंकु बन गया, यहाँ से मैच कराया तो एक और शंकु बन गया, एक ऊपर बना एक नीचे। बस सुनाई। तो यहाँ समझिए, हमने शंकु बना दिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज ABD था। हमने कर्ण के परितः जब घुमाया तो एक शंकु हमारा ऊपर बना, एक शंकु नीचे। इसकी भुजा दिया गया था, करा एक भुजा 3 सेमी, एक भुजा 4 सेमी। छोटी वाली को हमने माना 3 सेमी, बड़ी वाली को हमने क्या माना? 4 सेमी, ठीक। छोटी वाली को माना हमने कितना? 3 सेमी, और बड़ी वाली को क्या माना हमने? 4 सेमी। ये समझिए, ये हो गया 3 सेमी, ये हो गया 4 सेमी। और जब कर्ण के परितः घूम रहा है तो जितना देखा ऐसे भाग घुमाओ भाई, एकदम सेम डिस्टेंस से जाए कि हेयर जाए, हे उधर भाग जाए, जितना हेयर जाए उतना उधर जाए ना। तो यहाँ समझे, तो इतना भी लो भाई, अगर ये 4 बात ही हो 4 रहे, और जितना इधर जाए उतना हो जाए। तो अगर ये 3 बात ही हो 3 रहे, ठीक। और बाकी ये हमारा क्या था? ऊंचाई था। ऊंचाई का ये कर्ण न था, कर्ण, ठीक। तो ये हमारी आकृति बनकर के तैयार हो गई। हमने नाम दिया ABD, यहाँ नाम दिया C, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया E। अरे बच्चे समझेगा, क्योंकि ये आधार का काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। किसकी काम करेगी? त्रिज्या। तो आकृति समझ में आया कि नहीं सुना है? चले, तो हमने वही लिखा कि आधार 3 सेमी और लंब कितना दिया है? 4 सेमी। हमसे कहा जा रहा है कि जो दो शंकु बन रहा है, प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर हम बच्चे बात करें आयतन का, तो शंकु आयतन होता है 1/3 पाई r² h। अगर हम ऊपर वाले शंकु का भी आयतन निकालना चाहते हैं तो समझिएगा ध्यान से, हमको रेडियस कहाँ पता है? रेडियस नहीं पता। हाइट कहाँ क्लियर है? नहीं क्लियर है। तो ना तो हमारे पास रेडियस है और ना हमारे पास हाइट है। तो सबसे पहले हम रेडियस और हाइट पता करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस समझ सको।
तो चलिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम इस कड़ की लंबाई को पता कर लेते हैं। यहाँ कड़ की लंबाई को पता कर लेंगे। यह है 3 सेमी, यह है 4 सेमी, यह है 90 अंश का कोण। तो समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस प्रमेय से कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं आसानी से ये जो एडी है, एडी को पता कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ABD। ABD अरे कौन भी ले ले, तो कड़म के निकाले ना, चाहे हम ले ले ACD ले ले, अच्छा ABD ले ले, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ABD ले लिया। ACD में अगर बात करें तो ये हो गया कड़, ये लंब और ये आधार, किसी को मालूम कोई दिक्कत नहीं, ये आधार और ये लंब। तो कड़ स्क्वायर बराबर होता है यानी AD स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो भी इसका मान कितना है 3, इसका कितना है 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 और AD बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी वर्गमूल निकाल देंगे तो 5, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। चलिए हमारे पास AD आ गया। अब अगर हम बात करें, हमको चाहिए रेडियस। हमने दिमाग लगाया कि इस रेडियस को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए, अब सामने कैसे है तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिना करे तो काम चलेगा नहीं। तो समझिएगा ध्यान से। पहले अगर मैंने देखा कि मैं अगर इस ABD का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो मैं इस ABD का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ आसानी से 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ये देखिए, ये आधार हमको दिया है, ये हमारा शीर्षलंब का लंब का काम कर रहा है, तो शीर्षलंब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ समझिएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ABD या ABD का क्षेत्रफल, आप हिंदी में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABD। तो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। और अभी हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार हमने इसका क्षेत्रफल ही क्यों निकाला। वो आगे एक पॉइंट और लिखेंगे, इसके बाद पता चल जाएगा, फिर 2 पॉइंट लिखने के बाद हो जाएगा 1/2 आधार की बात करें कितना है 3 और शीर्षलंब की बात करें लंब है कितना 4, 2 1 के 2 2 दूना हो गया 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? लेकिन ये ABD का क्षेत्रफल निकाल करके हमने कोई बहादुरी अभी तक नहीं किया। हालांकि रास्ते पर ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, मंदिर एक न एक दिन मिल ही जाएगा। ठीक, भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है कि नहीं। जो निकला है तो वो कभी न कभी मंदिर पे तो पहुंचेगा ही। तो हम भी लगा रहे हैं तो कभी न कभी सॉल्व तो कर भी करेंगे। गलत तो वो करेगा जो लगाएगा ही नहीं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें इस ABD का क्षेत्रफल हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे समझिएगा, ये देखिए यहाँ से एक रेखा गई है, मेरा आकृति देखिए, ये गई है, नाम है BE, दिखा, ये देखो AD रहा, यहाँ से गया BE, दिखा सबको। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कर सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार का काम कर गया AD और BE का काम कर गया, BE किसका काम कर गया? ऊंचाई का। और BE मैं आसानी से निकाल सकता हूँ इस फार्मूला को यूज करके, नहीं सुन पाए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अगर हम देखें तो ये हमारा त्रिभुज ABD ये बन रहा था और ये चीज जो BE जाता ये ऊंचाई के काम करता और ये कितना काम करे? आधार के। तो मैं एरिया ऑफ ABD की जगह फिर से फार्मूला रख सकता हूँ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ध्यान से समझिएगा, 1/2 आधार का काम कौन कर रहा है? AD और AD को हमने कितना निकाला? 5। और जो है ऊंचैया बा, कि ऊंचैया हमार R हवाई, R माने है ना, हमारे त्रिभुजवा में तो ऊंचाई के काम करता, लेकिन साथ ही साथ हमारे शंकुआ में रेडियस के काम करता है।
यहाँ पर हमने कहा लिखा r बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हटाओ, उसके बाद बात कर लीजिए। हो गया, यूनिट समाप्त कर, उसका फार्मूला लग गया, बाद में यूनिट के लास्ट बात करते हम लोग। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमको चाहिए r, तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। क्या समझ, जब भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 6 गुणते 2/5 और 6 दूनी 12, 12/5। अब भाग करबै तब देखा, भाग करबै जब r बराबर हो जाए 5 दूनी 10, बस के बाद 2 10 लगाओ, 20 5 चौक 20, तो 2.4 सेंटीमीटर। देखो, जिन बच्चों को भाग नहीं आता, हालांकि 10 में आए हो तो भाग तो करना चाहिए तुमको। अब कितना हम भाग पढ़ाएं, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 2, 10 लगाए 0 बढ़ गया 5 चौक 20। ये देख लो, जिनको हालांकि काफी बच्चों को आता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो वो लोग समझ लेंगे, इसलिए बता दिया यहाँ पर। तो चलिए, हमारे पास रेडियस वगैरह आ चुकी है, ठीक। अब मैं आयतन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? या इसको थोड़ा सा जुगाड़ लगा कर निकाल देंगे उसी में। देखिए कैसे जुगाड़ लगाते हैं इसके लिए, नहीं कुछ नहीं लगाएंगे, वो ऐसे निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, पता इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? यहाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या काम किया, कड़ को पता किया। कड़ को पता करने के बाद हमने एरिया ऑफ एबीडी लगाया। एरिया ऑफ एबीडी हमने इसलिए लगाया, 2 बार लगाना पड़ा इसको, हमको इसलिए लगाना पड़ा ताकि हम किसी तरीके से अपने त्रिज्या को फाइंड आउट कर सकें। तो हमने क्या काम किया बच्चे, एक बार लगाया, एरिया ऑफ एबीडी बराबर हो जाएगा 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। यहाँ समझिए, आधार का काम ये किया, शीर्षलंब का काम ये किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे तरीके से मैं भी निकाल सकता हूँ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार का काम किया एडी, ऊंचाई का काम किया आर, और वहां से हम आसानी से आर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे द्विशंकु का आयतन, द्विशंकु का आयतन बराबर किसका किसका, एक हो जाएगा ए बी सी का आयतन, एक शंकु तुम्हारा शंकु एबीसी का आयतन, फिर शंकु बी सी डी का आयतन, इन दोनों को जोड़ दो, क्या लिखेंगे, शंकु शंकु कौन सा, ए बी सी का आयतन प्लस बी सी डी का आयतन, शंकु बी सी डी का आयतन, ठीक। वो आयतन लिखा है लास्ट में। चलिए फार्मूला रख देते हैं बच्चे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम एच की बात करें तो हमारे इस शंकु के लिए एच यानी ऊंचाई का काम ए ही कर रहा है ना, तो लिख दिया हमने ए ही। फिर प्लस इसका आयतन निकालते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों में सेम ही काम कर रही है, और यहाँ पर ऊंचाई काम कौन कर रहा है, ईडी। तो यहां समझिए, यहां से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। यहां से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन किया, तो यहां बचा ए प्लस ईडी। चलिए यहां समझिएगा, अब वैल्यू रखते हैं 1/3, उसने हमको इसकी खुली छूट दिया है कि आपको पाई का मान जो भी उचित लगे आप उतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, 3.14 रख देते हैं, गुणते रेडियस 2.4 का स्क्वायर। और थोड़ा ध्यान से समझो बच्चे, ए ई प्लस ई डी, ए ई रहा इतना, ई डी रहा इतना, हो गया ए डी,
इतने में इतना जोड़ा तो पूरा हो गया। AD इंटू AD। चले अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, 1/3 गुणते 3.14 गुणते 2.4 इंटू 2.4 और यहाँ समझिए AD कितना है 5, काट दीजिए 3 से, 3 के 3 यहाँ काटेंगे, यहाँ 3 शून्य 3 8 24। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे, गुणा करने का तरीका तुमको बताते कैसे गुणा करोगे, बाकी आप गुणा जिस तरीके से जानते हो उस तरीके से कर सकते हैं। पहले इसका गुणा इसमें करिए, तो 24 पंचे 120, एक अंक के बाद दशमलव तो हो गया 12, 12 8 96, एक अंक के बाद दशमलव तो जाएगा 9.6, 9.6 का गुणा 3.14 में कर दो। बाकी आप जैसे गुणा करना जानते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। तो जाए 6 3 18, 14 6 84, 1884 सही बा हो, और 9 3 27, 126, 28 29 2926। देखो हमारा गुणा सही है गड़बड़ है, हंड्रेड किया है। 8 6 14, 8 2 10 11 के 1, 9 1 10, 1 11, 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव 31.144, 30 हमारा कहीं गड़बड़ है क्या, क्या कितना होगा 8 होगा। एक मिनट रुक जाओ, 9 3 27, 14 126, अच्छा 27 से 28 होगा, यहाँ 8 होगा, हाँ सही है। 8 1 9 1 10, 30.144। ठीक, ये हमने शॉर्टकट किया था ना थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में। 30.144 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने द्विशंकु का आयतन निकाल दिया। का आयतन ये हो गया हमारा द्विशंकु का आयतन, जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने सरल शब्दों में जवाब दे दिया। अब अगर बात करें तो कह रहा है कि इस द्विशंकु का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ लिखेंगे द्विशंकु का, अब निकालेंगे हम द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ नीचे लिखेगा क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करें, इसमें कई शंकु है, 2 शंकु, एक हमारा है शंकु ABC का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, उसके बाद समझिएगा ध्यान से, शंकु अगला कौन सा है बच्चे, BCD का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो आयतन कहाँ निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तुम भी आकृति में ऐसे मत लिख देना कि देखना कि सर जी तो आकृति पे लिखे तो हम भी आकृति पे लिख दें। अरे हम सोचे आकृति कहाँ मिटाएं, एक ही लाइन लिख दे, तो तुम लोग आकृति साइड बनाए रहना, वहां लिखना है मत लिख देना ऐसे करके। ठीक, देखो कुछ लोग इतने ईमानदार है कि वो भी नकल भी बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं। गुरु ये तो बतावत है, गुरु कहा था कि जगह नहीं लिख दिया, तो कह दिया कि काफी में लिख दिया एग्जामिनर साहब जगह नहीं था इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि मैं क्लास में बहुत हंसता था। चले ए बच्चे, शंकु ABC है। अब हमको आप ये बताएं, क्या पर हम संपूर्ण लगाएं कि वक्र लगाएं? आधार सम्मिलित है,
हाँ आधार सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित वाले था? नहीं सर, क्यों नहीं सम्मिलित है? हाँ आधार नहीं है, ठीक, आधार सम्मिलित नहीं। क्या समझ लगाएंगे हम? शंकु का एबीसी का होता है 1/3 सॉरी पाई आर एल होता है, पाई आर एल और प्लस रेडियस तो सेम है और इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं L1 और फिर पाई आर L2, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 काम करेगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई 3 काम करेगी, इसलिए पाई R1 पाई RL। तो पाई R से पाई R कॉमन किया हमने, L1 प्लस L2, तो यहाँ हो जाएगा पाई का मान 3.14, रेडियस कितनी है 2.4, L1 कितना है, L1 मान लिया हमने 4 और L2 मान लिया हमने 7, तो 3 मतलब 4 3 7 डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 22/7 लगा दे कहा ताकि कट जाए, यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे, हो जाएगा 22/7 गुणते 2.4 गुणते 4 3 7, 7 से 7 कट गया, गुणा करो इसका 22 में 2.4 गुणा करो। हाँ बच्चे जब आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कुल मिलाकर के 22 गुणा जब आप करेंगे, देखिए हमने क्या है, तो 22 गुणा आप करेंगे 2.4 में, जिसका हो जाएगा 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन घबराइएगा मत, आपके एनसीईआरटी में अगर हम बात करें जो उत्तर दिया है वो दिया है 52.75, तो चाहे ऐसे ही समझ लो कि ये बताए थे कि दशमलव के बाद 5 6 7 8 9 हो, यानी 5 तो 5 से बड़ा हो, जब हटता है उसके पहले वाले अंक में जुड़ जाता है, हाँ बता रहे, तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 52.8, या फिर यहाँ पर जहां पर हमने पाई का मान 22/7 यूज किया है, यदि आप पाई का मान 3.14 यूज करते हैं तो वही देगा, करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर पाई का मान 3.14 और गुणते 2.4 और यहाँ हो जाएगा 4 3 कितना 7, तो गुणा कर लीजिए। जब आप गुणा करेंगे बच्चे 3.14 गुणते 2.4 करेंगे तो 4 3 12 और 14 चौको 56, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 14 दूना 28, 628 जोड़ देंगे तो हो गया 6, 8 5 13 का 3 और 2 2 4 1 5 और 6 1 7, कई अंक के बाद 3 अंक के बाद आएगा 7 5 3 6। अब इसका गुणा कर देंगे हम 7 में, क्या समझे, 7 5 3 6 में हम 7 का जब गुणा करेंगे तब हो जाएगा 7 6 42 का 2, 7 3 21 4 25, 7 5 35 और 35 और 2 37 का 7, 7 7 49 और 3 52, कई अंक के बाद 3 अंक के बाद ये देखिए 52.752 और 2 को हटा दिया है, आ गया है 52.75, ठीक। तो घबराइएगा मत, वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। वहां पर वो पाई का मान कितना यूज किया है 3.14 और यहाँ पर पाई का मान हमने 22/7 यूज किया है, तो घबराना नहीं है। उन्होंने हमको खुली छूट दिया था, बाउंडेशन नहीं था, इसलिए हमने 22/7 का प्रयोग कर दिया ताकि हमारा 7 से 7 कट जाए, गुणा भाग हमको ज्यादा ना करना पड़े, ठीक। और बाकी अगर आप दिमाग लगाते हैं तो वैसे भी समझ जाएंगे कि अगर 52.75 है इसको 8 तो कर ही सकते हैं ना, तो जिस तरीके से करो, जो पाई का मान रख कर ऐसे करो, बातें तो सेम है, ठीक। तो हमने और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चे कुल मिलाकर के हमने आज की क्लास में
13.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था काफी मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। हमने कंप्लीट कर लिया है और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।